वेदव्य होकर नहीं जाती, अखंड सुभागवती होकर जाती। वो 7 चीज मूल भगवत चित्त का स्मरण करने वाली शंकर स्वयं ऋषिका से कह रहे हैं, तू कर्म का भोग जरूर भोग रही है पर तेरा सात्वित्व की रक्षा स्वयं जगत जननी करेगी, तो चिंता ना करिएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करना, स्वयं जगदम्बा करेगी। और आया समय भगवान शिव का जो शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा, जिसका पूजन ऋषि का रोज करते। और बहुत ध्यान देना जीजियों, आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने पुराने भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, देवता हैं, ये सिद्ध हो चुके हैं। कैसे हो गए हैं? सिद्ध। जिस माला से हम जाप करते हैं वो माला हमारी सिद्ध हो जाती है जब जब कर। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम स्मरण करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है हमारी सिद्धता। बड़ा क्रम है हमारा सिद्धता, तो बड़ी सिद्ध है आपके घर में जो भगवान है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ऋषिका, जिस शिव की तू आराधना करती है, ऋषिका जिस शंकर का तू पूजन करती है, ऋषिका जिस शिव का तू अनुमोदन करती है, तेरी रक्षा करने वाला यही शिवलिंग है, बस यही। वही शिव। अच्छा, बहुत ध्यान देना, कई लोग कहते हैं शंकर जी घर में नहीं रखना। एक वो महाराज आ गए थे पहले टीवी पे, उन्होंने सबके घर के शंकर जी को निकलवा के पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया, भगवान ने उनको ही निकाल दिया। बढ़िया सोफे मोफे पे बैठ के सबको बताते रहते थे। उन्होंने एक दिन शंकर जी को निकला, शंकर जी घर में नहीं होने, सबको निकल, शंकर जी ने उनको निकलवा दिया। ले चल, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर अपने घर में है तो बड़ी बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। शिव यदि है, शंकर है। आप लोगों ने कभी वास्तु शास्त्रियों से मिले, वास्तु की जो बताते हैं टिप्स वगैरह, तो वो घर में आपको कहते हैं घर के अंदर जो मंदिर होता है उस मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? शिखर नहीं होना। क्यों कहते हैं? कभी उन वास्तु शास्त्रियों से पूछा कि मंदिर घर में है तो मंदिर में शिखर क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो वास्तु शास्त्री कहेंगे कि घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो शिखर की जरूरत ही नहीं है। अपने घर का आखिरी चोर, जो आखिरी का चोर होगा, वो शिखर का ही काम करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा। वो जगत का हित करने वाला शिखर। उनसे पूछोगे वो बताएंगे आपको कि मंदिर में अगर शंकर है, मंदिर में अगर शिव विराजमान है, मंदिर में अगर भोलेनाथ विराजे हुए हैं, तो फिर क्या सोचना? फिर नहीं सोचना, शंकर है, शिव है, बैठे हैं। अब एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी, युवानी अवस्था हो गई, और युवानी अवस्था में जब जवान हो गई, बड़ी सुंदर थी वो, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतनी सुंदर ऋषिका, इतनी सुंदर थी, शिव का भजन कर रही थी। वहीं पर एक मूड नाम का राक्षस है। क्या नाम था उसका? मूड। और मूड नाम का राक्षस आया और उस मूड नाम के असुर ने आकर जब ऋषिका को देखा तो देखकर उसकी चित्त वृत्ति में, उसके मन में ऋषिका के प्रति प्रेम जागृत हो, काम उत्तेजना जाग, और वो ऋषिका को अपना बनाने के लिए प्रयास करने लगा। और ऋषिका को अपना बनाना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिए, एक कथा आपने भागवत जी में सुनी होगी, पवन रेखा की। कौन? कंस की मां। राजा कंस की मां पवन रेखा
रजस्वला धर्म के, कौन से धर्म के? रजस्वला धर्म, जो नारी 7 दिन काम नहीं करती, उस रजस्वला धर्म के चौथे दिन बाल धोकर वन में चली गई थी। पवन रेखा, भागवत जी में पंडित जी ने आपने को सुनाया होगा, कंस का जन्म। पवन रेखा चौथे दिन बाल धोकर रजस्वला धर्म के चतुर्थ दिवस में केश धोकर बाहर निकल गए। स्त्रियां धोती हैं बाल तीसरे चौथे दिन, केश धो ले गई वन में। पवन रेखा की सुंदरता को द्रुमलिक नाम के राक्षस ने देख लिया था, बड़ी सुंदर है। और पवन रेखा के पति उग्रसेन जी का रूप रखकर वो द्रुमलिक राक्षस पवन रेखा के घर में चले गया, उन्हीं के साथ रहने लगा और उसी के द्वारा गर्भ ठेर गया पवन रेखा का। जो औलाद पैदा हुई वो कंस जैसी पैदा हुई, राक्षस कंस पैदा हुआ, वो द्रुमलिक नाम के राक्षस का संतान। कंस कितने भाई थे? अरे जम के बोलो जरा। कृष्ण कितने भाई थे? नहीं, कृष्ण पूरे कितने थे? 8। कितने थे? 8। 6 तो वो, 7वें नंबर के दाऊद जी और 8वें नंबर के कनिंग। कृष्ण कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। और 8 भाई राजा कंस के स्वयं को मिलाकर जब 8 है, तो जो 7 भाई थे कंस के, वो भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे, दान पुण्य करने वाले थे, नाम कीर्तन करने वाले थे, नाम स्मरण करने वाले थे। कंस के वो 8 भाई, थोड़ा प्रश्न बढ़ाइए। कंस के 8 सातों के सातों भगवान की भक्ति में डूबने वाले, और जो 8वें नंबर का जो कंस था वो गलत काम करने वाला। तो सबको आश्चर्य हुआ, बात क्या हुई? तब मालूम पड़ा कि पवन रेखा के गर्भ में जो संतान थी वो द्रुमलिक नाम के राक्षस की थी, इसलिए 8वां गर्भ बिगड़ गया, अष्टम गर्भ खराब। 8 तब मालूम पड़ा। अब मूढ़ नाम का असुर राक्षस ऋषिका को अपना बनाना चाहता था, ऋषि का भजन में डूबी हुई थी। बहुत ध्यान देना साहब, राजा श्वेत भजन में डूबे, मृत्यु देवी को भी मरना पड़ा था, यमराज के भी प्राण छूट गए थे महाराज, यमराज के राजा श्वेत के कारण। और अब स्वयं ऋषिका जब शिव की आराधना में लगी हुई है, ऋषिका जब भगवान शंकर का भजन कर रही है, ऋषिका जब शिव का स्मरण कर रही है, ऋषिका जब शंकर का अनुमोदन कर रही है, और उसी समय पर जो मूढ़ नाम का असुर आया शंकर का भजन में, तो ऋषिका डूबी थी, स्वयं शंभु प्रकट हो गए और शंकर ने प्रकट होकर उस मूढ़ नाम के राक्षस का संहार करा। ऋषि का चरणारविंद का स्मरण करने लगी, प्रभु इस मूढ़ नाम के असुर ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है, गलत दृष्टि से देखा, और मूढ़ नाम के असुर ने जब मुझे गलत दृष्टि से देखा है, तो मेरा जीवन शिव आपको समर्पित करने के लिए नहीं रहा, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने गंगा जी को बुलाया, गंगा इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है, वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर यहां नंदिकेश्वर के नाम से विराजमान होगा। गंगा तो ऋषिका का कल्याण कर, गंगा मैया स्वयं आई और आकर बैसाख की पूर्णिमा के दिन गंगा जी ने नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर के सामने ऋषिका का ऊपर जब जल वृष्टि करी तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करा तो ऋषिका ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, गंगा मैया मैं भले शिव के धाम चली जाऊं, पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदिकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान होना। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदिकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे। वहां पर 2 नदी की धार है, कितनी है? 2। एक ये नर्मदा जी बहकर आ रही है
और एक नदी ये गंगा का जल है। तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही हैं, ये तो निरंतर बह रही हैं, पर एक नदी का स्थान बना हुआ है, एक नदी का स्थान बना हुआ है। वो नदी साल में केवल एक बार, आप लोगों ने कहीं किसी के व्हाट्सएप पे भी वो आई होगी, नदी का दर्शन करा होगा शायद, अभी बीच में एक बार किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज में भी थी। एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है गंगा, वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है, आज भी आती है, केवल एक दिन के लिए, केवल मात्र एक दिन के लिए, वो बैसाख की पूर्णिमा नंदिकेश्वर। लोग कहते हैं महाराज जी शंकर के चमत्कार क्या? हम कहते हैं चमत्कार देखना है तो कभी तुम जाओ बिजली महादेव पर जाकर देखो कि पूरे भारत की भूमि की सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर मनाली में गिरती है। बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वहां एक व्यक्ति मक्खन मंकर लाता है और शंकर के टुकड़ों को जोड़ता है, फिर हाथी की सूंड से पांव से भी तोड़वाता तो शिवलिंग नहीं टूटता है। वो बिजली महादेव मनाली में। कभी मौका मिले नंदिकेश्वर जाकर देखिए, नर्मदा के जल के पास में गंगा का जल आज भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता है। प्रति वर्ष एक दिन, मात्र एक दिन, दूसरे दिन नदी फिर सूख जाती है वापिस। कहा नहीं भगवान, नर्मदा नदी शंकर भगवान के, शिव के शरीर के पसीने से बेटी के तुल्य में प्रकट हुई। नर्मदा अमरकंटक से निकली, बड़ी सुंदर जगह है महाराज, कभी मौका मिले जाइए। भगवत चित्त का स्मरण हो। पूरी दुनिया में सारे शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु को नहीं खाया जाता, पर नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु खाई जा सकती है, वस्तु पाई जा सकती है, उसका स्मरण किया जा सकता है। ये उसी में का भाग है, जैसे पान का पत्ता, कौन सा पत्ता? पान। दर्शन करेंगे ये पान का, इस पान के पत्ते पर ये, इसका जन्म कहाँ हुआ आपको मालूम होगा ना? पान का जन्म कहाँ हुआ है? अमृत, जो मंथन में अमृत का कलश निकला था, उस कलश को असुरों ने देवताओं से छुपाकर इंद्र जिस खंबे से बनता था उस खंबे के पास में कलश को छुपाया। वहीं कलश को रखे रखे उस कलश की बूंद नीचे टपक गई थी, तो पृथ्वी से संसर्ग होकर एक बेल उत्पन्न हो गई थी। उस बेल से ये पान का पत्ता उत्पन्न हुआ था। इसलिए पूजन में पान की बड़ी महत्वता होती है महाराज, अमृत का। पर इसमें कामता का निवास हो गया। कामता को देखकर दरिद्रता देवी इसमें प्रवेश कर गई। तो दरिद्रता देवी ने कहा इसमें मेरा निवास होगा। देवताओं ने कहा ये तो देवताओं पे भी चढ़ेगा, सबको प्रिय रहेगा ये बीड़ा, ये पान। तो दरिद्रता देवी कहती है मेरा भाग आगे और पीछे रहेगा। इसलिए जब भी तमोली पान बनाने वाले पान जब बनाते हैं तो आगे का भाग तोड़ देते हैं और पीछे का भाग कैंची से, अरे बोलो सही है कि गलत है? तो कई बच्चे पूछते हैं मम्मी इसको पीछे से क्यों काटा, आगे से क्यों काटा, बीच में तो काटा ही नहीं। तो उसका कारण केवल इतना है, इसमें दरिद्रता का जो भाग है वो दो भाग है। दरिद्रता आगे भी निवास कर रही है, पीछे भी निवास कर रही है। इसलिए इसको तोड़कर फिर पान बनाया जाता है, बीड़ा बनाया जाता है। पर पूजन में जल के पात्र में जब तक यह पान डला रहता है तब तक दरिद्रता देवी का दोष इस पान में नहीं रहता। कई लोग पूजन करने के बाद पान को थाली में रख देते तो पंडित जी वापस उठा के उसको पानी के कलश में डाल देते।
डालते कि नहीं डालते? वापिस पानी के कलश में, क्योंकि अलग रहेगा तो दरिद्रता का भाव रहेगा, उसमें डला रहेगा। तुम किसी किसी तमोली की दुकानों पर भी जाकर देखना, जो पान बेचते हैं वो अगर पान का ढेर रखेंगे तो बार बार पान पर पानी का छींटा देते रहेंगे। देते कि नहीं देते? पानी का छींटा देते रहेंगे, उसको गीला रखेंगे। भले पानी से वो सड़ रहा है, पानी से गल रहा है, तो भी उस पर जल का छींटा देंगे, क्योंकि पानी में जब तक है तो उसमें दरिद्रता का भाव नहीं है। पानी से सूखा दरिद्रता का भाव प्रकट हो जाए। तो शंकर का जो मिलन है महाराज, शिव कह रहे हैं तू गंगा नर्मदा के इस नंदिकेश्वर तू आ और मिल। तो जो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम कहते हैं एक बार जाकर जरूर देखो साहब, जरूर देखो। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, वो जो अवश्य प्राप्त होता है। शंकर की कथा कहती है, ऋषिका शिव के धाम में चली जाती है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, गंधर्व गान करे हैं, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो जाता है, सुख समाहित। इधर भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर भगवान अनुमोदन करते, आनंद के सुख की राशि है, सुंदर मंगल विवाह प्रसंग का स्मरण हुआ। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ, कल अपने कथा में सुना। पार्वती और भगवान शंकर का जो विवाह हो रहा है, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हो रहा है, अपन कल कथा में उसको श्रवण करें। और फिर ध्यान देना, शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है, और शिव और पार्वती का विवाह नहीं है, ये विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। आज के जमाने में ये दोनों चीजें किसी के घर में नहीं है। क्या क्या चीज बोलो जम के? विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों चीज लोगों के घर से चली गई। ना विश्वास रहा ना श्रद्धा रहा। भाई भाई पे विश्वास नहीं करता, देवरानी जेठानी पे विश्वास नहीं करे, जेठानी देवरानी पे नहीं करे, सास बहू पे नहीं करे, बहू सास पे नहीं करे। और जरा विचार करो, कितना विश्वास था पहले के समय में, कितना विश्वास। और आज भी जितना विश्वास सास के मन में बहू के प्रति रहता है, उतना बहू के मन में सास के प्रति नहीं रहता। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा शिव के प्रति हमें सुख प्रदान करे, शिव के प्रति हमें आनंद प्रदान करे। लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल में इतना बल क्या होता है? आखिर एक लोटे जल में इतना क्या बल है कि जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते, सारी समस्या का हल एक लोटा। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? एक लोटे जल में ऐसी क्या प्रबलता है कि जिंदगी के सारे दुख, जिंदगी के सारे कष्ट, जिंदगी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती? जब कोई संकल्प छोड़ना होता है, आपके हाथ में चावल है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो आपके हाथ में पैसा है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो तुम्हारे हाथ में पुष्प है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ने के लिए चावल ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए पुष्प ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए धन ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर संकल्प छोड़ने के लिए, संकल्प लेने के लिए जल ज़्यादा जरूरी है। जब हम एक लोटा जल लेकर शिवजी के पास जाते हैं तो हम ये संकल्प कर कर जाते हैं कि मेरा भोले बाबा एक लोटे जल से तृप्त होकर मेरी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त कर दे। वो जल
हमारे जीवन के कल को बदल देता। वो जल हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति वारी ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। एक जल में संकल्प की भावना होती। आप किसी को भोजन नहीं करा सकते, मत करो। आप किसी को करोड़ों का धन नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को संपदा नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर शिव पुराण कहती है, आप किसी को एक गिलास पानी अगर पिला देते हो तो वो पानी का कर्ज उसको अपने जीते जी चुकाना ही पड़ता है। तो जल के कर्ज को वो चुकाएगा। कितना सुंदर वर्णन है। एक बार देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया था तुमरुका जी से, प्रेशर बढ़ा भैया, बाहर का भी अंदर का भी, स्पीकरों के प्रेशर बढ़ा। एक बार तुमरुका जी ने, देवऋषि नारद ने एक बार तुमरुका जी से पूछा, स्पीकरों के प्रेशर बढ़ाओ, स्पीकरों के। नारद जी ने पूछा तुमरुका जी से, इसमें आवाज नहीं आ रही है। देवऋषि नारद जी ने पूछा तुमरुका जी से कि तुमरुका जी, ये मानव का जो जन्म मिलता है, और मान लो वो मानव का जन्म मिला और उस मानव के जन्म में उसने अच्छा कर्म नहीं करा, कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया, कोई कर्म ठीक नहीं कर पाया, तो क्या फिर वो वापिस भ्रमण कर कर मानव की ही देह में आ जाता? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण के प्रपंच से क्या वो वापिस घिरा ही रहता? आप सबको मालूम है अभी अधिक मास चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जम के। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। आप सभी के स्मरण में होगा कि इस अधिक मास में 33 चीजों का दान दिया जाता है। किस किस को मालूम है? कितनी चीज देते हैं? मालपुए दान करेंगे तो 33, ठेहुआ दान करेंगे तो 33, पुआ दान करेंगे तो 33, 33। आवाज ही नहीं आ रही है मुझे स्पीकरों में। 33 चीजों का दान दिया जाता है अधिक मास। कभी आपने किसी से पूछा कि ये 33 चीजें ही दान क्यों करी जाती है?
33 मालपुआ का दान ही क्यों करा जाता? 33 वस्तुओं का ही दान क्यों किया जाता है? अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको बताएगा कि 33 मालपुए का दान, पुए का दान, ठेहुए का दान इसलिए करते हैं कि 30 दिन के तो 30 पुए दान किए जाते हैं। 31वें नंबर का जो पुआ दान करते हैं, मालपुआ दान करते हैं, अनरसा दान करते हैं, ठेहुआ दान करते हैं, बतासा दान करते हैं, यदि हमने अपनी बहन बेटी के घर का अगर कुछ खा लिया होता है तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए 31वें नंबर का पुआ दान होता है। 32वें नंबर का पुआ, मालपुआ, ठेहुआ, अनरसा, बतासा हम इसलिए दान करते हैं कि हमने अगर किसी के घर का सूतक सावड़ का, किसी के घर बच्चा हुआ, हमको मालूम नहीं था, हमने उसके घर का पानी पी लिया। किसी के यहाँ प्राण छूट गए थे, उसके घर सूतक लगी हुई थी, हमने उसके घर का खा लिया, पानी पी लिया, तो दोष न लगे। ये 32वें नंबर का जो पुआ होता है, ये हमें उस सूतक सावड़ के अन्न का भाग या जल का भाग हमने जो ग्रहण करा होता है उससे मुक्त कर देते। और 33वें नंबर का पुआ हम इसलिए दान करते हैं अधिक मास में, 33 मालपुओं में 30 दिन के तो 30, 31वां बेटी के घर का खाया हो, बहन के घर का खाया हो तो दोष ना लगे, 32वां सूतक और सावड़ का अगर खाया है तो दोष ना लगे, और 33वां पुआ इसलिए दान किया जाता है कि हमने किसी ब्राह्मण के घर का, किसी गुरु के घर का यदि कुछ पाया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 33 पुओं का और 33 मालपुओं का दान, 33 पुओं का दान। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की परम पवित्र कथा कहती है, शिवपुराण कहती है कि भगवान शिव की जो आराधना साधना आप और हम करते हैं, जैसे प्रदोष का दिन आ जाता है, हर महीने की शिवरात्रि आ जाती है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज प्रदोष है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज शिवरात्रि है। कई लोग ऐसे हैं, कई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप कथा में ऐसे बैठे हैं, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज शिवरात्रि, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज प्रदोष। वो तो अपने कर्म में लिप्त रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, कोई दुकान जा रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अनायास, भले आपको याद नहीं है, भले आपके स्मरण में नहीं है, फिर भी यदि आप भूल से भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिखर का, शिवलिंग का या नंदी का या शिव के द्वार का दर्शन मात्र कर लेते हो तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से निकलना है तो हमें शिव की शरणागति को ग्रहण करना। शिव और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते
अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। भूलवश में, स्मरण में नहीं है, चित्त में नहीं है, मन में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, भूलवश में। यदि प्रदोष का दिन पड़ गया, यदि शिवरात्रि का दिन पड़ गया, भूलवश में। एक सुंदर सी कथा आती है। दो भाई थे, एक का नाम था भानु और दूसरे का नाम था भोला। एक का नाम है भानु, दूसरे का नाम है भोला। दो भाई हैं, दोनों का आवाज क्लियर कर दो, ये डीले थोड़ा कम कर कर आवाज खोलो, जिससे बाहर भी आवाज जाए, अंदर भी आवाज जाए। एक का नाम था भानु, दूसरे का नाम था भोला। दो भाई। स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है, भानु और भोला। दोनों का नियम था, भगवान शिव के दर्शन को करना, भगवान शंकर की शरणागति को ग्रहण करना, शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना, शिव भगवान शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव मंदिर के शिखर का दर्शन करना, दोनों का नियम। दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं। दोनों भानु और भोला दोनों भगवान शिव की विरल भक्ति में डूबे रहते हैं। शिव भक्ति में दोनों रमे हुए हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति में दोनों रमे हुए हैं। एक दिन शिव पुराण की कथा कहती है कि भानु को पर गांव जाना पड़ा। भोला गांव में रह गया, भानु चला गया। धीरे धीरे भानु अपने मित्रों के चक्कर में फंस गया और संगति गलत कर बैठा। व्यसन में डूब गया, मदिरा का पान करने लगा, मांसाहार करने लगा, गलत कार्य करने लगा। केवल गांव में भोला है। गांव में केवल भोला है, केवल। भानु चले गया, गलत संगत में डूब गया, गलत विचारों में डूब गया, गलत चीजों में डूब गया। भोला जो गांव में निवास करता है वो अपनी शरणागति शिव की धारण करा, शिव मंदिर में रोज जाता है, रोज भगवान शंकर की साधना करता है, रोज शिव की आराधना करता है, शिव उपासना करता है। भानु के पास में वैभव बढ़ता गया, धन बढ़ता गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है धन बढ़ाने के तरीके दुनिया के लोग आपको बहुत सिखाएंगे, पर उम्र बढ़ाने का तरीका कोई नहीं सिखाएगा। उम्र बढ़ाने का तो केवल एक तरीका है, एक लोटा जल और सारी समस्या का। धन बढ़ाने के तरीके तो लोग सिखाएंगे।
अच्छी उम्र कैसे बढ़े, हमारे जीवन का श्रेष्ठ समय कैसे आए, वो केवल एक देवाधिदेव महादेव की कथा। भानु चला गया शहर में, गलत मित्रों की दोस्ती, गलत लोगों का संग पकड़कर पूर्ण तरह से बर्बाद हो गया। धन तो आया, वैभव तो आया। पीछे आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी की आवाज नहीं आ रही है। भानु गलत व्यसन में डूबकर, गलत मित्रों का संग पकड़कर, गलत लोगों का संग पकड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। धन की कमी नहीं रहती, संपदा की कोई कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं। कमी है तो केवल एक संस्कार की कमी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर की कथा कहती है कि कई लोग कुत्ता पालते हैं, पालो मना नहीं, पर वही कुत्ता अगर तुम्हें काटने लगे तो वो कुत्ता श्रेष्ठ होगा? जम के तो बोलो जरा। कुत्ता है तुम्हारे घर में, डॉग है तुम्हारे घर में, कुत्ता पालो मना नहीं, पर वही कुत्ता जब तुम्हें काटने लगे, वही कुत्ता तुम्हें काटे तो वो श्रेष्ठता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। कुत्ते को रोटी तो कुत्ते को पानी खिलाओ, कुत्ते को सामान दो तो कुत्ता काटे, वो श्रेष्ठ नहीं। कुत्ते को रोटी तो मना नहीं, को पानी पिलाओ मना नहीं, पर वो कुत्ता तुमको काटे तो वो श्रेष्ठ। शंभु 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 शंभु। वो कुत्ता अपने को काटे वो श्रेष्ठता नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला वो कुत्ता अपने को काटे वो श्रेष्ठ नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, धन कमाओ, खूब कमाओ। जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार 4 गुना कमाओ। व्यापार करो 4 गुना करो, नौकरी करो 4 गुना करो, धन कमाओ, खूब कमाओ। मना नहीं है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर याद रखना वो पैसा किसी काम का नहीं है जो पैसा तुमको दारू की दुकान पर ले जाए, मदिरा की दुकान पर ले जाए, व्यसन में डुबाए, जुए में डुबाए, वैश्यावृत्ति में डुबाए, गलत काम में डुबाए। वो पैसा काम का नहीं। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, 4 गुना धन कमाओ। पर धन ऐसा कमाना कि वो हमारा पैसा हमारे जीवन में सुख दे। मदिरा की दुकान पर, व्यसन में, नशे में, गलत कार्य में लेकर ना जाए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कुत्ता पालो मना नहीं, कुत्ते को रोटी दो मना नहीं, कुत्ते को पानी पिलाओ मना नहीं, कुत्ते को भोजन कराओ मना नहीं। पर वही कुत्ता यदि तुमको काटे, वही कुत्ता यदि तुमको काटे तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, 4 गुना पैसा कमाओ, पर वही धन तुमको गलत व्यसन में डुबा दे तो वो धन किसी काम का नहीं। दुनिया के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली हो जाए, और तुम खाली कर दो 15 दिन। कैसे? गुटखे का जो पाउच होता है, तंबाकू का जो पाउच होता है, उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट का जो पैकेट होता है, उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला यदि सही से उस पैकेट को देख ले तो उसी दिन से वो सिगरेट पीना छोड़ दे। गुटखा खाने वाला जिस दिन उस गुटखे पर कैंसर का फोटो देख ले तो मुंह का फोटो देखकर गुटखा खाना छोड़ दे। मदिरा की बोतल पर भी लिखा रहता है हानिकारक है, उसको पढ़कर भी अगर कोई मदिरा को छोड़ दे तो फिर जीवन में जो सुधार आएगा तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। 15 दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। हम देखते नहीं। गुटखा लिया, मला, खाया, छोड़। और कई तो इतने चतुर बैठे हैं कथा में कि महाराज जी का इंतजार करते हैं। जेब में से निकाल लेंगे, मल लेंगे, महाराज जी जैसे ही भजन गाएंगे तो फटकी दे लेंगे, और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा उतनी देर में तो गया अंदर, उतनी देर में तो गया। और इतने चतुर हैं, अब मुंह में भर गया बहुत सारी राल, बोल सकते नहीं, क्या करें? तो आजू बाजू देखें, थोड़ी सी दरी नीचे से। पड़ोसन ने पूछ लिया, काका कुछ चले गया क्या? शिव कथा कह रहे, जब व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, रोग से जब वो ग्रसित हो जाता है, रोग में गिर जाता है, और रोग से ग्रसित व्यक्ति बाद में जब पूरा शरीर खराब हो जाता है तब विचार करता है कि अब मुझे भाई बढ़ा दे। रोग से ग्रसित व्यक्ति बाद में फिर विचार करता है कि अब मुझे ये व्यसन नहीं करना, ये व्यसन नहीं करना। कितने लोग बैठे हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता तो गटर का पानी डाल लेते हैं।
नाली का पानी डाल लेते। कितने लोग हैं? है कोई? साहब हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे? घासलेट से चला लोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं चलाओगे। क्या चाहिए? पेट्रोल। डीजल खत्म हो गया तो डीजल चाहिए। है कोई ऐसा जिसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसने गटर का पानी, नाली का पानी, नाले का पानी, गंदा पानी, कीचड़ का पानी अपनी गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी को लेकर चला? कोई नहीं। गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में अगर घासलेट डाल लेते हो, केरोसिन का तेल डाल लेते हो तो गाड़ी का इंजन बेकार हो जाता है। तो भगवान ने ये शरीर वो गाड़ी दी है, ये गलत नाली के पानी को डालने के लिए नहीं दी है, ये भगवान शंकर के रुद्राक्ष का जल डालने के लिए दी है, तुलसी का जल डालने के लिए दी है। ये गलत पानी डालने को नहीं, ये गलत चीजों के लिए नहीं। पेट्रोल की गाड़ी में घासलेट डाला तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। उसी तरह ये शरीर है जो परमात्मा ने दिया। क्यों? गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट बांध के रखो। गाड़ी चलाओ तो हेलमेट लगा कर रखो। पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं तो आप चिढ़ते हैं, उसमें पुलिस वाले का फायदा नहीं है, उसमें प्रशासन का फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा। एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट था, बच गए। सीट बेल्ट बांधे थे, बच गए। इसमें फायदा प्रशासन का नहीं है, इसमें फायदा पुलिस का नहीं है। वो तो तुमको जागरूक कर रहे हैं कि तुम सुधरो, तुम सेफ। जितने तुम सुधरोगे, जितने तुम सेफ रहोगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन का सुख होगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन का आनंद होगा। तुम सेफ रहो, तुम सुखी। शंभो शंभो शंभो, तुम सुखी, सेफ। बस शिव पुराण भी यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कर रहा है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, शिव पुराण की कथा भी कहती है कि अपनी जिंदगी में अगर दुखों को मिटाना है, सारी तकलीफों को समाप्त करना है, तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, जिंदगी के सारे दुख मिटना। सर एक पत्र है, अच्छा है। मैं किरण देवी पड़रोना, जिला कुशीनगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कुशीनगर से हैं, किरण देवी पड़रोना, अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं किरण देवी पड़रोना, जिला कुशीनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, कई दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, फिर हमने जांच करवाया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई। मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने कहा दिया कि 10 दिनों के अंदर में ऑपरेशन कराना जरूरी है। हमारे पास सीहोर का रुद्राक्ष था, एक गले में पहना दिया और एक से रुद्राक्ष को पानी में गलाकर जल बाबा को चढ़ाकर जल का आचमन करने लगे। पशुपतिनाथ का व्रत हमने करा और बेटी ने भी करा। पहला व्रत पूरा हुआ था तो बच्चेदानी का
जांच कराया तो पता चला कि एक गठान गल गई थी। और जब पशुपतिनाथ का तीसरा व्रत पूर्ण होते ही गले का रुद्राक्ष जो गले में था वो टूट गया। हम लोगों ने मोबाइल पर आपकी कथा निकाली और उसमें पढ़ा कि मोबाइल पर कथा निकाल कर पढ़ा कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष टूट जाता है तो उसका क्या फल होता है। हमने आपके मुख से सुना था कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष अपने आप टूट जाए, समझ लेना कि आपके ऊपर कोई बड़ी तकलीफ आने वाली थी, जो कि भोलेनाथ ने अपने ऊपर ले ली और रुद्राक्ष टूट गया। गुरुदेव, हमारे गले का रुद्राक्ष टूट गया, हमने आपका मोबाइल में निकाला तो पता चला कि उसका मतलब ये होता है, हम 10 दिन का डॉक्टर ने बोला था, हम थोड़ा लेट हो गए हॉस्पिटल जाने में और हम रुद्राक्ष का जल पीते रहे। बाद में जब हमारी पहली गठान गल गई, फिर हम जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए तो पता चला कि हमारी दूसरी गठान भी गल गई और बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर बाबा को एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, हम सत्य बोले ना गुरुदेव, आप सही कहते हो। जितना विश्वास हम शिव पर करते हैं उतना ही विश्वास हम डॉक्टर पर भी करते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर जो दवाई दे उसको शिव का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। हमने डॉक्टर की दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और हमारे महादेव ने और डॉक्टर ने आज मेरे पेट के बच्चा दानी की दोनों गठाने गला दी। ये शिव की उदारता है, ये शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण की कथा कहता है, शिव तत्व कहता है। इसको बढ़ा दे भाई, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। जब शरीर में अगर कोई रोग है, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शरीर में अगर कोई रोग है तो सबसे पहले अपने पड़ोस के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से जांच करो। वहां आराम ना मिले, शहर में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, जो दवाई डॉक्टर दे उस दवाई को लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। आप और हम क्या करते हैं? हमने कई बार लोगों को देखा है कि थोड़ी भी बीमारी आती है तो पहले वो कहीं यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ना जाने कितनों के पास जाएंगे, कितनों के पास पहुँचेंगे और ना जाने कितनों से पूछेंगे कि मेरे शरीर में ये रोग आ गया, इसको मिटाऊं कैसे, करूं क्या, कैसे मिटाऊं। उनको खुद भेज दे, वो खुद सुनकर चले जाएंगे। कैसे मिटाऊं? कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। शरीर में रोग आए, सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाकर जांच। फिर शिव के मंदिर जाना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव के मंदिर जाओ। भानु व्यसन में डूब गए, भोला शिव की शरण। भोला भगवान शंकर की अर्चना में, भगवान शंकर की शरण।
एक दिन सब तरह से भानु बर्बाद हो गए। जो धन लेकर गया था, जो संपदा लेकर गया था, जो वैभव लेकर गया था, वो पूरा की पूरा उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने पूरा की पूरा बर्बाद कर पूरा। अब वो विचार कर, उसके मन में भाव आया, विचार आया, मेरा पूरा की पूरा वैभव समाप्त हो गया है, भूखा मर रहा हूं, धन नहीं है, भोजन नहीं है, कहां जाऊं। भानु के मन में आया, जब मेरा पूरा की पूरा वैभव, पूरा की पूरा धन समाप्त हो गया है, अगर मैं घर जाता हूं तो क्या मेरा भाई मुझे स्वीकार कर ले? फिर भी गया, घर गया। भोला ने देखा शिवजी के मंदिर जा रहा था, और शिवजी के मंदिर जाते हुए भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भानु को देखते ही भोला ने अपनी बाहें फैलाकर भानु को अपने हृदय से लगाया। अपने भानु ने कहा, भोला, जो हिस्सा में धन का लेकर गया था वो पूरा की पूरा नष्ट हो गया, जो पैसा लेकर गया था वो पूरा की पूरा समाप्त हो गया, जो वैभव लेकर गया था वो वैभव पूरा समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा, फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा। भोला ने कहा, धन चले गया कोई बात नहीं, पर तू शिव की शरणागति में वापिस तो आ गया ना। और अगर जो शिव की शरणागति में वापिस आ गया तो निश्चित है कि मेरे भोले बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर तुझे बुलाया है, तो मेरा भोले बाबा तुझे वापिस उतनी की उतनी संपदा, उतना की उतना वैभव मेरा शिव तुझे प्रदान कर, उतना की उतना। तुझे प्राप्त हो जाए। आप गंगा जी के तट पर रहते हो, हमारे तो माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी ये बलिया जो है सरयू माता के तट पर, गंगा माता के तट पर चारों तरफ से ये घिरा हुआ, पूरी तरफ से। और माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने कथा कराकर हमको भी कृतार्थ कर दिया, जो हम गंगा और सरयू की गोद में बैठकर कथा करें। उसकी प्रसन्नता है हमको कि अधिक मास में एक कथा हमारे बाबा की कृपा से ऐसी जगह हो रही है कि सरयू माता भी आसपास में है, गंगा माता भी आसपास में है, बीच में बलिया है, जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर इस अधिक मास में। साधुता है। तो आप सब गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, आसपास में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। कभी मछुआरे को देखो, आप सभी ने कथा सुनी होगी, एक बार माता पार्वती जी को भगवान देवाधिदेव महादेव काशी में बैठकर सुंदर उपदेश में शिव तत्व श्रवण करा रहे हैं। और पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का चित्त कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, विचलित हो रहा था।
मन बार बार पार्वती जी का मन विचलित हो बार शिव जी को गुस्सा आ गया। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत कह दिया, पार्वती तुम्हारा ये मन बड़ बड़ विचलित हो रहा है मछली की तरह, जाओ एक मछुआरे के घर में तुम जन्म ले लो या मछुआरे के घर में तुम पहुंच जाओ। पार्वती कुछ दिन के लिए तुम मछुआरे के घर में रहोगी, ये मेरा तुमको व्याख्या। पार्वती जी नेत्रों से नीर बहाती हुई एक नदी के तट पर, समुद्र के तट पर माता पार्वती जी पहुंच गई। समुद्र गर्भाशय में 2 गठान हो गई थी। डॉक्टर और कुछ बता रहे थे, पर बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी नील आ गई और गठान भी दोनों गल गई। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले। पार्वती जी का चित्त मन मछली की तरह डोल रहा। शिव जी ने कह दिया, पार्वती तुम मछुआरे के घर में जाकर निवास करो। पार्वती जी छोटी सी बच्ची का रूप रखकर समुद्र के किनारे आ गई। एक मछुआरे ने उनको देख लिया, उसके घर में बच्चे नहीं थे, उसने पार्वती जी को अपनी बेटी मानी। जरा ध्यान लगाकर सुनना, बहुत सुंदर कथा है। स्मरण आ गई पार्वती, मौन रहती, चुप चुप। शिव जी को पाने की उनके भीतर एक ललकता जागृत। शिव जी को पाने की एक ललकता भीतर जागृत। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में, कथा में आओ तो अपने मन को यहां वहां मत लेना। कथा में जितनी देर बैठो, 2 घंटा 2.5 घंटे की कथा होती है, उसमें तुम्हारे चित्त को ऐसा लगाना कि ये 2.5 घंटे की कथा में मुझे मेरा शंकर मेरे दुखड़े को काट दे, मेरी तकलीफों को मिटा दे, मेरे दुख को समाप्त कर दे, मेरे कष्टों को समाप्त कर दे। मेरा शिव मेरे कष्टों को मेरे कष्टों को मिटा दे और मेरे जीवन में खुशी, मेरे जीवन में सुख उत्पन्न कर, आनंद दे। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठो, उतनी देर तुम्हारे भीतर ये चित्त में रहना चाहिए। हमारा बाबा हमारे दुख को समाप्त। पार्वती जी मछली की
पालन करने वाले, मछली को पकड़ने वाले मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगी। मछली और बेटी के रूप में रहती है और उनके घर